करो। अब सुन, अब तू मेरी करके सुन लीजिए, तू सुनेगा, सुन। ऑक्सीजन आ रहा है। अरे क्या की राजनीति कर रहा है तू? बताओ राजनीति उस गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी को। ये मत समझना कि उन्हें वोट दे रहे हैं, वोट तो भाई मोदी को ही है। तो गांधी जैसे राहुल गांधी पप्पू है ना, तैसे जनता भी उनको पप्पू ही बनाती है। भाई सुनो, वो जब सिर्फ मैं पप्पू बना रही थी। मैं एग्जिट पोल की बात कर रहा हूँ। कि संसद भवन अब स्टैंड अप कॉमेडी के लिए हो गया है। कहाँ स्टैंड कमेटी के लिए हो गया, अच्छी बात है। जो भी बीजेपी के पक्ष में है वो 5 किलो राशन में बिके हुए हैं सर। आटा चावल पर मजबूर कर दिया मोदी ने तुम्हें, जिसे बढ़ चढ़ के बोलता था पाकिस्तान। भैया 106 पॉइंट मिला, वो हमारे दादा की देन है। अच्छा उसी 108 और तुम्हारे बीजेपी की देन भी पता की चड्डी फटी जा रही है और बेटा कर रहे हैं मोदी मोदी। 2 पैक अंदर और हम धर्मेंद्र, और कैमरे के आगे जैसे खड़ा कर दिया हम बन गए बंदर। वो कहानियां भैया के होते भग गया, देख भाग गया हो तो। बात करने आ रहा है यहाँ पे। कहाँ से आ रहे हो? ड्यूटी से भाई, मैं भी ड्यूटी से आ रहा हूँ। हमें लगा तुम भी ठेके से आ रहे और भाई यार भले ही ठेके से क्या, हमने भी भाई मतलब ले रखी, लिमिट से ले रखी है। हो। ले रखी है बिल्कुल, ओहो, तब नॉट अ प्रॉब्लम भाई। ड्यूटी पर छुट्टी हुआ हमारे अंदर का धर्मेंद्र नहीं जागा। भाई यार, इतना क्यों उपयोग है, घर तक पहुंचने में भी हालत खराब हो जाए। किसी से 2 बात करनी हो तो लिमिट में बोलो। क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी आएंगे? मोदी जी आए, ठेके पे क्या बात चलती? मोदी जी तो कंफर्म नहीं आएंगे। ठेके पे क्या बात चलती? ठेके पे भैया देखो, ठेके पे पैक मारते के साथ बड़ा मजा आता है। नहीं, देखो 2 आदमी हो तो बात भी चलती है, और अकेला रहे तो किससे बात करे। तो ठेके पे कुछ बात होती होगी ना कि मोदी जी आएंगे या कोई और आएंगे। मतलब नहीं है, अपना क्वार्टर पिया और अपने घर चले, 100 की सीधी बात। रही बात मोदी जी सरकार की, तो भैया देखो 100 की सीधी बात, मेरे हिसाब से तो मोदी जी नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। मोदी जी ने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जो मोदी जी को दोबारा लाया जाए। बीजेपी अब की बार फिर मोदी सरकार। हाँ, अब की बार फिर मोदी सरकार। कह रहे पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया। अरे 150 हो जाए, 200 हो जाए, उससे क्या मतलब है? तब भी लेंगे, हो जाते तब भी वोट देंगे, तब भी देंगे। यानी कि वो कहानी है। सुनो, मैं एक बार और कह के गया था और दोबारा फिर कहने आया हूँ कि बाप दादा की चड्डी फटी जा रही है और बेटा कर रहे हैं मोदी मोदी। कच्चा होता जान दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन वोट उसी को ये कुछ भी नहीं जानते हैं ये लोग, खाली बस मोदी मोदी कर दिए कैमरे के सामने और चल दिए अपने घर। उसके अलावा इन लोगों को कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, ऐसे तो सब लगे रहते हैं। राहुल नहीं लगा, धर्मेंद्र जाग रहा है उनके अंदर का। देखो सुनो भाई, कांग्रेस छोड़ दो, मैं सुनो, मेरा नाम भाई देखो अमित यादव है, ठीक है ना। पूरा सपोर्ट करता हूँ भाई अखिलेश यादव को मैं, ठीक है ना। जो हमारे दादा थे ना, मुलायम सिंह यादव, वो जो हमारे दादा जो कर गए वो इस टाइम पे मोदी भी नहीं कर पाएगा। किसी से विवाद हो जाता है ना, वो कहते ला भैया 6 नंबर मिला दो, हमारे दादा की देन है, ठीक है ना। और ये सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनो। और ये जो तुम अभी कहना नहीं चाहिए, अदरवाइज किसी घर में भाई डिलीवरी होती है, एक्सीडेंट होता है, 108 106 पॉइंट मिला, वो हमारे दादा की देन है। अच्छा उसी 108 और तुम्हारे बीजेपी की देन भी बताता हूँ मैं, तुम्हारे बीजेपी की देन भी बताऊं। ये जो चौराहे पे गाय और ये घूम रहे हैं ना सांड, जितने बैल, यही है। गांव में जाके देखो, जितने किसानों की खेती की ऐसी कम तैसी करी है ना, ये तुम्हारे बीजेपी की देन है। तुम हमारी ओर करोगे? तुम्हारे कानपुर में एटा मैनपुरी में जाके देखो, हमारी सरकार है। कहाँ सो रहे थे आप? ये 1 मिनट अभी 8 दिन हुए, 4 दिन हुई है। अच्छा ठीक है, देश की रखवाली नहीं हो रही, क्या रखवाली होगी यार? अरे ये कोई बात है, इस दाल वाले छोड़ उसे आटा चावल पर मजबूर कर दिया मोदी ने तुम्हें, जिसे बढ़ चढ़ के बोलता था पाकिस्तान। भैया कौन सी डिग्री लेके आया तू? तू कौन सी कहाँ पढ़ रहे हो? तू रहता, तू यादव ना है, तू वो है। सुन, जो 2 बोरी का दो बोरी पे आधार कार्ड दिखाऊं? वो है तू। आधार कार्ड दिखाऊं? क्या बन रहा है यार? देश की बता कहाँ झुक रहा, कहीं झुक रहा हमारा देश, कहीं झुक रहा है। हमारे यहाँ देश में संसद सबसे बड़ा होता है। हाँ होता है। प्रधानमंत्री वहीं बैठता है, संसद भी वहीं चलता है। तो आखिरकार ये इतनी सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी होने के बाद में आतंकवादी कहाँ से घुस आया? बताना, इस बात का जवाब दे। ये भैया विपक्ष में नहीं बोले, ये 5 किलो बिके हुए ये हैं। 5 किलो राशन, ये 5 किलो राशन में बिके हुए लोग हैं। जो भी बीजेपी के पक्ष में है वो 5 किलो राशन में बिके हुए हैं सर। हाँ, सारे बीजेपी पक्ष के सारे बिके हुए हैं। जहाँ पे 1% बहुमत नहीं बीजेपी का, वहाँ सरकार क्यों बन रही है उसकी? अरे मंदिर बनवा दिया, वजह नहीं आ रहा मंदिर। मंदिर से क्या, मंदिर से हमारे घर की रोजी रोटी चलेगी क्या? मंदिर में जाएंगे तो इनसे पूछो जो भी 8-10 दिन पहले हमला हुआ, ठीक है ना, वो कहाँ से हुआ? अच्छा मेरी बात सुनिए, ये यादव वादव को इस टाइम पे छोड़िए, छोड़ो। आप ये बताइए, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, अगला प्रधानमंत्री इस बार कौन बन रहा है? मोदी नहीं होगा, बाकी कोई भी हो जाए। अच्छा बाकी कोई भी होगा तो कोई एक चेहरा गिनवा सकते हैं जो लग रहा हो प्रधानमंत्री बन सकता है?
क्या कह रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे जी। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? अरे कर क्या दिया, जब आएंगे तभी तो करेंगे, भाई ही कर दिया, जब आएंगे तभी तो करेंगे, अब उनकी बारी आएगी। हाँ अच्छा आएगी उनकी बारी। हाँ जब आएगी। अच्छा, मोदी जी से क्यों नाराज है? देख लीजिए एक बार मौका देके। नहीं हम नाराज नहीं है, हम बहुत खुद हैं, अब उनको विदा होना चाहिए। अच्छा, अब उन्हें विदा होना चाहिए। हाँ ऐसा क्यों? जनता तो इस बार भी मांग कर रही है ना। अब फिर यही बने रहेंगे, फिर तो फिर वही बात हो जाएगी, दिक्कत है। अगले का भी मौका आने दो, एक बार पक्ष एक बार विपक्ष, 2 बार हो गए ये, अब एक दूसरे का आने दो। सरकार किसी की भी हो, चेंजिंग होनी चाहिए 5 साल पीछे। अच्छा होनी चाहिए। चेंजिंग अच्छा, होनी इस बार चेंजिंग हो रही है, किस मुद्दे पे हो रही है चेंजिंग? बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा, इसी चीज के लिए आखिर आदमी वोटिंग करेगा। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जैसे कि जो भी मोदी जी के सपोर्टर्स हैं उनका कहना ये होता है, या जनता ही कह रही है कि रोजगार तो 5 दिया। किलो में क्या हुए भाई? 5 किलो में क्या हुए? 5 किलो नहीं कह रहे, हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार मिल रहे हैं। कितना मिल रहा है? हमको बात करवा दी, दिखवा दीजिए। तो हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार कुछ भी कहिए भाई, जब हमको रोजगार नहीं है, इतने बंदे खड़े हैं, हाँ मिला है। जब इतने बंदे यहाँ खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए कितनों को रोजगार मिल रहा है। नहीं मिल रहा है किसी को रोजगार। 10,000 से ज्यादा किसी को सैलरी हो तो बता दीजिए आप। ये तो कहते हैं ना आय दोगुनी कर दी आपकी। हमारी तो हुई नहीं कभी। ये कितने भी बंदे हुए, इनसे पूछ लीजिए, अगर किसी की दुनी हो, हमारी तो घटे और गई है। घट गई हो। हाँ, 4 दिन करते हैं बंदी, वहाँ कंपनी से निकाल देते हैं। अच्छा, मोदी जी के 9 साल कैसे रहे आपके लिए? बेमिसाल है। बेकार भाई, कैसे बेकार कैसे रहे? ऐसा क्या कुछ? परेशानी से ऑनलाइन कराते कराते थक गए सब कुछ। हाँ, ऑनलाइन करा था। कराते कराते थक गए। बनवाओ, ये कार्ड बनवाओ। ले ऑनलाइन से अगर बार भी खाते में आया हो तो हमारा खाता चेक करा लीजिए आप। अभी भी हम भी ऑनलाइन हो गए, अच्छा ऑनलाइन हो गए। हम भी ऑनलाइन हो गए। ऑनलाइन की सुविधा तो सही है ना, घर बैठे सारा सामान मिल जाता है। वो भी तो चक्कर लेता है भाई, एक अंगूठे पे क्या 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 नहीं हो रहा है, वो भी तो चक्कर लेता है। क्या हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कितना पैसा किसके पास है, कितना पैसा किसके पास है। मोदी जी तो कहते हैं ना जनता की सच्ची सेवा कर रहे हैं, तो जनता को क्यों नहीं दिख रही है सच्ची सेवा? क्या सच्ची सेवा कर रहे हैं बताइए? वो सेवा ये गरीबों के मसीहा बने पड़े हैं। तो हम भी तो गरीब हैं, हमें को कुछ दिया हो तो बता दीजिए। मसीहा मान के देखिए, क्या पता आपके मसीहा सच में मसीहा ये सुनो, कितने मसीहा हैं इन लोगों को, ये भी लोग तो मसीहा हैं, हमको छोड़ो और भी तो लोग मसीहा हैं। कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को मकान दुकान मिला बताइए। गरीब को अमीर बना दिया। हैं? साला फकीर बन गया, अमीर अमीर से गरीब अमीर से फकीर फकीर बन गया भाई। कैसे बन गया? मोदी जी तो कह रहे हैं ना विकसित देश। सुनो, जब आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या होगा? फकीर तो बनेगा बनेगा भाई। रोजगार जो जनता बोलेगी वो अपने मन में सही है। मोदी चाहे कुछ भी बगे, इससे कहना नहीं है कि रोजगार हमने दे दिया। संसद भवन का मामला बहुत ही वायरल चल रहा है, तो क्या कहना है संसद भवन के बारे में? वो तो कैसे भी मान लो चोरी से घुस गए, कैसे भी घुस गए, आतंकवादी हुआ, क्या हुआ उसका। जनता का कहना ये है जब संसद भवन जैसी जगह सेफ नहीं है तो वो देश को क्या बचाएगी? हाँ तो वो तो ये तो बात है भाई, जो छोटी सी चीज नहीं बच रही है संसद की। इतना बड़ा हमला अगर कम से कम ना तो 1500 आदमी मारा जाता तो आदमी देश क्या बचा लेगा बताइए? वो तो क्लियर सी बात है भाई, सब देख रही, जनता देख रही है। उनके पास मेरे तो को एक मानो बात कि बताइए, सिक्योरिटी है। आज संसद भवन के बाहर सारे सांसद लोग जो मिमिक्री कर रहे थे उपराष्ट्रपति की, उसके बारे में क्या करेंगे? उसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे और बहुत से ऐसे सांसद भी मौजूद थे। जहाँ सांसद है वहाँ तो भाई बैठेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब साजिश है क्या है क्या नहीं, उसका क्या मकसद है, इस बारे में तो नहीं कह सकते। इसमें क्या साजिश हो सकती है? वो मिमिक्री कर रहे हैं। तो उनसे पूछे बड़े बूढ़े, वो बताएंगे। आप बताइए। अच्छा ये मिमिक्री ना कर, इधर आओ, ये मिमिक्री ना करे, तुमने बाहर निकाल दिया, वो क्या करेंगे? वहाँ बैठ गिल्ली डंडे खेलेंगे गिल्ली डंडा, वो भी संसद भवन के बाहर। तो बाहर और क्या करेंगे वो? जब जनता तो सवाल उठा रही है ना कि संसद भवन अब स्टैंड अप कॉमेडी के लिए हो गया है। कहाँ कमेटी के लिए हो गया, अच्छी बात है, करने दो इनको। मतलब संसद भवन जैसी जगह पे अब कॉमेडी होगी, जहाँ जनता की बात रखी जाती थी। कमेटी बीजेपी तो बनवा रही है, सबको आउट करवा रही है, मजबूरी उनकी कमेटी करना, क्या करें? बीजेपी आउट भाई यहाँ से चुन के भेजा जाता, काम के लिए भेजा जाता है, वहाँ आउट करने के लिए भेजा जाता है। आउट करने जो के लिए। बंदा वहाँ सांसद है भी नहीं, उसको भी निलंबित कर दिया। तो ये कैसे हो गया? बिना देखे ही कर दिया। तुम सबको आउट कर दो, ठीक, फिर इनका क्या होगा? तुम मना कर दो ना कि तुम लोग आओ ही मत, बस बात खत्म हुई, अपना काम करो। अभी बिल आने वाले हैं, 3 4 5, ठीक है, वो इसीलिए हो रहा है कि एक भी रहे ना, सारे पास होके लग क्या जाए। कह रहे हैं अंकल जी की बात सही है गलत है? अभी आए सुनो, इतनी देर से बोल रहे थे, अब आपकी एनर्जी डाउन। संसद में उन लड़कों ने जो किया है एक साथ सही भी हो गया, सुरक्षा चाक चौबंद और हो जाएगी, पर जो धोखा था वो खत्म हो जाएगा भाई। धोखा खत्म हो जाएगा। हाँ, कौन सा धोखा खत्म हो जाएगा? जो जिस तरीके से घुस गए थे, अब वो रास्ता बंद हो गया ना। अब पहले घुस गए, उन्होंने वहाँ छोड़ दिया स्मोक। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद संसद भवन में ऐसे अनजान लड़कों का घुस जाना। अनजान कहाँ थे? हाँ। कौन कर अनजान थे? अनजान थे लोग, तो यही कह रहे घुसपैठिया थे। अरे अनजान किसने बोल दिया? वो लड़के पास बनवा के गए, किसी सांसद के द्वारा पास बने। बीजेपी का सांसद अरे साइन है। अरे भाई बात कोई सांसद, अब बीजेपी नाम क्यों ले रहे हो? क्या कह रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि हम भी समझ लटकाए हैं, ऐसे नहीं लटकाए हैं। भैया बीजेपी सांसद और नाम भी बता दें अभी 1 मिनट में, 1 मिनट में नाम भी। चलिए आप बता दीजिए अगला प्रधानमंत्री कौन? अगला
प्रधानमंत्री कौन? मोदी होंगे। मोदी जी होंगे। मोदी जी होंगे। क्या कर दिया ऐसा? सबको सस्पेंड कर दिया, विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे। विपक्ष को मोदी होंगे, मोदी जी के अलावा और कौन हो सकता है भाई? हो जाएंगे। क्यों नहीं बोलने दे रहे विपक्ष को? विपक्ष तो बोल रही है। विपक्ष बिल्कुल कमजोर हो चुका है। कमजोर हो चुका है। बिल्कुल तो उसमें विपक्ष की गलती है मोदी जी? नहीं, तो विपक्ष की कोई गलती थोड़ी है। विपक्ष की कोई गलती नहीं है। अरे आप ही आ जाइए इधर, आपसे ही बात कर। विपक्ष अपना पक्ष रखेगा, रखेगा, क्यों नहीं रखेगा? हमारा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ कब बोलेगा। बोलने का अधिकार सबको होता है संविधान में। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? उनसे उनका हक कौन छीन? बोलो कि होता है कि नहीं? होता है ना? होता है। अगर बोलेगा तो सस्पेंड ही कर दो, खत्म ही कर दो, बाकी कहानी खत्म कर दो। खत्म कर दो। हाँ, बाकी कहानी खत्म कर दो। क्या कह रहे हैं? हम उल्लू नहीं है, हमारी ग्रेजुएशन है, मैं पढ़ा लिखा हूँ। जी आप पढ़े लिखे, बहुत अच्छी बात है। नहीं है, मैं गुटखा खा के बीमार पड़ गया। बात नहीं है मोदी जी के राज में गुटखा नहीं जीत चुके हैं। कोई बात नहीं। क्यों नहीं आ रहे? अब नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? अरे बहन अब नहीं आएंगे। अब चलिए बहुत बहुत आगे में। क्या लग रहा है मोदी जी आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। भाई एक बात बता दीजिए, जब 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जब वहाँ एग्जिट पोल कांग्रेस का दिखा रहा था, जनता भी कांग्रेस की बोल रही थी, जब वहाँ बेईमानी होके भाजपा जीत गई तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमारा आपको अभी भी लग रहा है कि ये चीज बेईमानी से हुई है? हाँ वो तो है, क्लियर क्लियर दिखा रहा है आप इतने प्रूफ के साथ कैसे कह सकते हैं ये सब चीजें बेईमानी से हुई है? जनता की मूड से। जनता के मूड से? बिल्कुल। कौन सी जनता का मूड देख लिया? अरे जब मीडिया, सोशल मीडिया भी, सब कुछ, एग्जिट पोल भी, जब हमारे यूपी में चुनाव होते हैं तब एग्जिट पोल दिखाता है भाजपा 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 ही जीतती है, ठीक है। जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए तो वहाँ कांग्रेस ही दिख रही थी, भाजपा का तो नाम निशान भी नहीं था, आगे पीछे भी नहीं थी, तो वहाँ बीजेपी आ गई। तो बताइए इस बात को क्या कहोगे आप? बेईमानी कहोगे ना सीधा सीधा? देखो गांधी जैसे राहुल गांधी पप्पू है ना, तैसे जनता भी उनको पप्पू ही बनाती भाई है। सुनो, वो जब सिर्फ मैं पप्पू बना रही थी। मैं एग्जिट पोल की बात कर रहा हूँ। एग्जिट मैं पोल? हाँ एग्जिट पोल नहीं, तुम आपने भी बोला था कि जनता भी बोल रही जनता थी। की बात कर रहा हूँ, एग्जिट पोल की बात कर रहा हूँ मैं भी तो जनता हूँ, आप भी जनता हाँ, हो। बिल्कुल जनता वो हूँ। बस हम उस गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी को। ये मत समझना कि उन्हें वोट दे रहे हैं, वोट तो भाई मोदी को ही है। ठीक है ठीक है ठीक है, राम भक्त हो ना? बिल्कुल राम भक्त हो बिल्कुल, ना? हाँ बिल्कुल राम भक्त है। सुन लो पहले आराम से, सुन लो पहले आराम से। वोट मांगने आते तो बोलते हैं रोज गरीबी मिटाएंगे हम। गरीबी क्या गरीबी मिटा दी? कौन सी गरीबी? मिटाई बताओ। अच्छा बताओ, तुम गरीब किस बात से हो? ये किस बताओ ना। बात से गरीब नहीं हूँ? अमीर हूँ मैं, तो अमीर रहूँ और अमीर रहूंगा। तो फिर बोलते ये बताओ, इससे एक मिनट, इससे पहले आप पैसे वाले थे क्या? मैं पैसे वाला, इससे पहले पैसे इससे ज्यादा था मेरे पे, और आज कम है। कहाँ गया वो? सरकार को पूछो अपनी को तुम। ये ना कहो कि कहीं अय्यासी करने बढ़ा दी। किस में इसमें अय्यासी वाली का बात होगी? रोड निकाल रहे हो तुम 100 कट फुट के। ऐसे गरीब हो गए तुम। ट्रेन सारी फेंक दी, 40-40 आदमियों को मारा जा रहा है, दूसरे जैसे ऑक्सीजन आ रहा है। अरे कहाँ की राजनीति कर रहा है तू? बताओ राजनीति मोदी जी कहाँ की राजनीति? बात करना ले, मैं ये खड़ा हूँ कर। आज से 5 साल पहले ऑयल कितने रुपए था? 1 मिनट, आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले भैया, 1 मिनट, आज से 5 साल पहले ऑयल कितने लीटर था भैया? कितने रुपए लीटर था? ऑयल पहले कितने रुपए लीटर था? सीधा सीधा जवाब दीजिए। पॉइंट पे जवाब। पहले तो 70-80 मत काट। था। 2014 से पहले 70-80 था। कितना है? आज तो 100 है। 100 है। जमीन है तुम्हारे पास? जिला कौन सा है आपका? हमारा आगरा। आगरा। आगरा में गांव कौन सा है? हाँ, गांव कौन सा है? गांव हमारा बिजौरी। गांव आगरा से, मैं हूँ रामबाग से, ठीक है, वहीं से पढ़ाई की हो, आगरा से ही हूँ। और सुनो, ये राशन की बात करते हो ना, राशन की, राशन की बात करते हो ना कि राशन मिलता है, उससे ज्यादा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से हमने भाई सुन लीजिए, पीछे से मत बोलो। भैया ईमानदारी, जो अच्छी लगे ना बात तो ताली बजाना। 3 साल में जितना राशन मिलता है ना, उतने के ताल लगा दिए खेत में लाके, ईमानदारी से बता रहा हूँ। ये तो लगा दिए भाई। पहले था ये? तुम बताओ, पहले था? वो तार तो मैंने लगाए उसके लिए, गांव के लिए, गांव अपने गौर अच्छा अपने खेत फसल के लिए बचा रखे हैं। उसमें उसके लिए भी पाबंदी है कि गाय का पाँव कट जाएगा, पट्टी होगी, ये होगा वो होगा। गौशाला बना दी, राशन बांट रहे, 5 किलो का 4 किलो राशन दे रहे हैं। गौशाला बना दी, वो तुम लेने जाते होगे, फिर भी तुम लेने जाते होगे नहीं जाते भैया राशन लेने। कैसे मान लूं? बस हमारी मर्जी, हम वोट देते हैं। कोई प्रूफ है तुम लेने नहीं जाते होगे राशन? किसी का प्रूफ नहीं है घर में मतलब राशन नहीं लेते? भाई, किसी का प्रूफ नहीं है। आप किसी, सुनो मेरा, मैं तो एड्रेस दे रहा हूँ, गूगल पर सर्च मार। अरे भाई साइड निकालना तू। मैं क्या कर, मैं नहीं मानता सरकार को। देखिए ये कह रहे सरकार को नहीं मानते। बात करो ना पॉइंट वाली यार, ये उनसे क्या बहसबाजी बात। तुम मेरी बात सुनो, सरकार इसको वोट देगी जिसको फायदा होगा। भैया 1 सेकंड आपसे बात कर रही हूँ मैं, 1 सेकंड। मेरी बात सुनो, इस वाली सरकार ने तुम्हें जवाब दे, इसमें कुछ नहीं है। इनसे बहस करना गलत है। मैं एक हिंदू हूँ और मैं राम भक्त। चलिए आप क्या चाहते हैं? रुकिए, आप क्या चाहते हैं? अगला प्रधानमंत्री कौन हो रहा है 24 का? मोदी आएंगे, मोदी चलिए 1-2 इनको अच्छे काम। आएंगे। घंटा बजाऊंगा, 12 के पाप करूँ,
पूजा नहीं बोलते दोस्त, उसको पूजा नहीं बोलते। तुम्हारे घर से आज तक कोई गवर्नमेंट जॉब में क्या कौन सी आर्मी में जब आर्मी वाला कोई मर के आता है तो तुम्हें क्या लगता है? एक मिनट, वन मिनट, वो हमारे उनसे अटैचमेंट होता है, हमारी फीलिंग होती है। 40 जवान मारे जा रहे हैं, गाड़ी बुलेट प्रूफ। मेरी बात सुन, मोदी अब इधर करो, अब सुन, अब तू मेरी करके सुन लीजिए तू पहले। सुनेगा, सुन। 40 जवान मारे गए, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, लंदन, यूएस, जितने भी सारे देश हैं, किसी देश में किसी ने सुना है कि 40 जवान गाड़ी में मारे गए? सुना है किसी ने यहाँ पे? आज से 5 साल पहले की बताओ ये हाँ हुआ था कि नहीं? वो भी गाड़ी बुलेट प्रूफ जिसमें गोली भी अंदर नहीं जाए, वो उड़ गई। क्यों? अपनों की गलती, गद्दारी करता है, ऊपर से बोलते सरकार बहुत अच्छी है। जिसके बच्चे जाते हैं ना, उनको पता है कि मेरे उनके दिल पे आ रखे, देखो उनके छोटे छोटे बच्चे उंगली पकड़ने लायक भी नहीं है, तो 40 जवान मारे जा रहे हैं। और जो ऑक्सीजन नहीं है, मैंने देखा लॉकडाउन में जो खींचने वाला बैग होता है ना, उसमें बच्चे की डेड बॉडी जा रही है। ऑक्सीजन दूसरे देशों से आ रहा है। 200 ट्रेन में 2 ट्रेन चालू कर दी, वंदे मातरम, उससे कोई वो नहीं होता भाई।